दोस्तों नमस्कार, अभी मैं अंधरा ठाड़ी में हूँ और आज यहाँ पर एक वेलोसिटी एकेडमी, द बेस्ट लर्निंग एकेडमी, मतलब सीधा समझिए आसान भाषा में 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। चलते हैं क्या कुछ है ऊपर में। आज ओपनिंग है तो काफ़ी सजावट भी है। तो वेलोसिटी एकेडमी स्मार्ट क्लास द बेस्ट लर्निंग एकेडमी है ये। तो इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले सर से मिलवाते हैं आप सभी लोगों को। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा कुमार यादव सर। आपका जो ये इंस्टीट्यूट का नाम है वेलोसिटी एकेडमी, क्या है इसका थोड़ा अर्थ बताइए। सबसे पहले तो ऐसे वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं। जैसे जैसे हम चाल और वेग में अंतर ये होता है कि जो चाल होता है वो केवल स्पीड काउंट करता है और वेग जो है स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन करता है। इसीलिए इसका नाम वेलोसिटी वेलोसिटी हम फिजिक्स के चैप्टर से इसको उठाए हैं, तो नाम मेरा ये है। अच्छा ये है। अब ये बताइए जो आज आप ओपनिंग कर रहे हैं इसमें लिखा हुआ है किस किस क्लास को पढ़ाएंगे? 8वीं से 8, 9, 10, 11, 12 और जैसे जैसे हमारा मैनेजमेंट स्ट्रांग होता जाएगा उस तरह से क्लासरूम का जो ये पढ़ाने का और कंपटीशन या जो भी है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन और बढ़ता जाएगा। अच्छा ये बताइए जो CBSE या BSE में? देखिए जो CBSE का बच्चा है वो CBSE पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा, जो बिहार बोर्ड का बच्चा है वो बिहार बोर्ड का पढ़ाया। और बिहार बोर्ड के लिए एक और है कि यदि वो इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता है तो उसको इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाएगा, और यदि हिंदी मीडियम पढ़ता है तो हिंदी मीडियम में भी पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश पे भी आप विशेष ध्यान? हाँ, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, तो अमर ठाड़ी में ऑलरेडी जो है सो बहुत सारे कोचिंग्स हैं और ये जो अमर ठाड़ी की धरती है ये विद्वानों की धरती है। यहाँ से मतलब बहुत सारे IAS ऑफिसर्स या बहुत सारे बड़े बड़े जो है पॉलिटिशियन, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। और बहुत सारे कोचिंग्स भी हैं यहाँ पे। ऐसे में वेलोसिटी के लोग क्यों चूज़ करें, अपना बच्चा क्यों आपको दें, बताइए। क्योंकि मेरे यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया है विजुअलाइज पे। जैसे आप मेरे पीछे एक जो एनिमेशन देख रहे हैं ये 10वां का टॉपिक है, प्रकाश के चैप्टर से लिया गया है, प्रकाश के परावर्तन। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ जो जैसे समझाइए एनिमेशन चल रहा है जी। जैसे एक हम डेफिनेशन रखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में जो हम रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कोशिश किया गया है कि जो विजुअलाइज करके, जैसे किरण कैसे एक चिकनी चलती है और प्लेन सतह पे वो टकराती है और वो अपने माध्यम में लौटती है, तो इस तरह से हमारे यहाँ एनिमेशन के माध्यम से सारा के सारा, जैसे आप इस एनिमेशन से देखने से ही पता चल रहा है कि कोई यदि लाइट यानी प्रकाश किसी चिकनी समतल सतह पे पड़ता है तो उसी एंगल में यानी कि उसी कोण पे कैसे वो मुड़ जाती है। इस तरह से सारा एनिमेशन समझाएंगे आप एनिमेशन के माध्यम से। यानी कि आमतौर पर हम लोग जो पढ़ते थे तो सर किताब से पढ़ाते थे, बताते थे, और ये सब उस टाइम में नहीं था। तो अब स्मार्ट क्लास हो गया है, बच्चों को आसान भाषा में समझाने के लिए, आसान तरीके से समझाने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि याद ही हो जाएगा। हाँ, याद ही करना है, रटने की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो आप एक ये पढ़ाएंगे और क्या आपके यहाँ जो है स्मार्ट है? एक तो ये इस तरह से पूरा ये तो एनिमेशन हो गया आपका। हाँ, ये तो उसको विजुअलाइज। फिर हमारे क्लास नोट है। लिखने का काम मेरे यहाँ बहुत कम होगा, लिखने का काम अपने घर से बच्चा करके लाएंगे। अच्छा। मेरे यहाँ सारा का सारा नोट पहले से ही प्री रेडी है, उसको दिया जाएगा और इससे उसका जो स्किल राइटिंग का हमारे यहाँ जैसे क्लास PDF मतलब? हाँ, PDF वो आप ऑलरेडी उसको देंगे? हाँ, ऑलरेडी देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा देखा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें PDF एक बार मिलता है, फिर आपको मतलब पढ़ाया भी जाएगा, PDF भी देखिए तो 2-3 बार रिपीट हो जाएगा, याद ही हो जाएगा इसका। अच्छा, PDF दिखाइए कुछ। PDF इसमें भी दिखाइए, इसमें भी है? इसमें भी हम आपको अच्छा, एक बार आप यहाँ भी पढ़ाएंगे PDF से, उसके बाद PDF दे भी देंगे? ये हमारा हार्ड कॉपी वाला इस तरह से। अच्छा, ये हार्ड कॉपी आप देंगे, इसके बदले में कोई चार्ज? नहीं, चार्ज नहीं है। अच्छा, चार्ज नहीं, ठीक है। एक बार आप इसमें पढ़े भी हम दिखा देते हैं आपको। जरूर दिखा दीजिए। इस तरह का होना चाहिए, बच्चों का काफ़ी समय बचेगा
और एक बार तो स्मार्ट क्लास में वो ऑलरेडी पीडीएफ को जो है समझाएंगे, और उसके बाद ये नहीं रहेगा कि बच्चे लिखने के लिए जो है उनको लिखिए, टाइम थोड़ा बचेगा, टाइम मैनेजमेंट जो है अच्छा इन्होंने किया है। सीधा पढ़ाएंगे ये पीडीएफ, और यहाँ पे उनको लिखना कुछ नहीं है, बस समझो पहले तुम लोग कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद जो है आप उसको पीडीएफ भी दे दो, मतलब हार्ड कॉपी उसका दे दो, एक बार एनिमेशन पढ़ाओगे। तो ये कहाँ से एक्सपीरियंस मिला आपको इस तरह से पढ़ाने का? हम तो पहले पटना में जैसे हम पढ़ाते थे 1-2 साल वहाँ पे भी पढ़ाए हैं, फिर हम रूरल मतलब हम ये देखे कि जो हमारे गांव का बच्चा है वो बोर हो रहा है पढ़ने में, या उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है जितना लेना चाहिए पढ़ाई में। आजकल देखा जाता है कि यदि बच्चा पढ़ाई में बोर हो रहा है तो 10th या 8 या किसी समय उसका छोड़ने का मन हो जाता है, पढ़ाई छोड़ने का, जो एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए सबसे अब मुद्दे पे आते हैं। पैसा कितना ले रहे हैं आप, चार्ज क्या है, फी? पैसा जैसे हम ग्रामीण इलाका में ये हमारा है तो उसी अनुसार पैसा जो है यानी कि फीस को रखा गया है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ सबको थोड़ा सा मार्जिन है। ग्रामीण इलाका में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को थोड़ा कम पढ़ाई में या गार्जियनी रूप से प्रोत्साहन मिलता है, तो हम इसीलिए थोड़ा लड़कियों के लिए प्राइस को कम रखें और लड़का एज इक्वल लड़का। अच्छा, क्या प्राइस रखे हैं बोलिए? जैसे हमारा 10 तक का है तो ये 10 तक का जो है वो 400 है, और जो 10 तक है लड़की के लिए 300 और लड़का के लिए 400 बस। उसके बाद ऊपर जो भी है आपका ऊपर वाला अभी प्राइस डिसाइडेड नहीं है। तो मतलब 400 रुपये में लड़कियों को ये पढ़ाएंगे 10वीं तक? नहीं, लड़कों को 400, लड़कियों को 300। अच्छा, 400, उसमें भी कम आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुड। तो यानी कि 400 रुपये में जो है ये बॉयज़ को पढ़ाएंगे और 300 में गर्ल्स को, तो काफ़ी डिस्काउंट हुआ। आमतौर पर 500 रुपये जो है लिया जाता है गांव भर में, तो बहुत कम रेट ये रख रहे हैं। शायद इनका उद्देश्य जो है वो निजी विकास नहीं है बल्कि समाज का विकास है, और ये इस कोचिंग को एज ए बिजनेस नहीं ग्रो करना चाहते हैं बल्कि समाज का जिससे कि विकास हो वो चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, सामाजिक तौर पे हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर के लिए ताली मार दीजिए एक बार। आपका वैसे नाम क्या है सर? मेरा नाम कृष्णा कुमार यादव है। कहाँ घर है आपका? फलार घर है। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? MSc परस्यूइंग मैथमेटिक्स ऑनर्स। अच्छा, कोचिंग क्यों पढ़ाते हैं? मेरा एक ही मुद्दा है कि जो है ना बदलाव, जैसे मेरा मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पाया तो मतलब ये इस लाइन में आ गया हूँ, ऐसा कोई मेरा है नहीं। अभी मेरा पढ़ाई भी चलिए रहा है और मैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देख रहा हूँ, एज एन बिजनेस क्लास की तरह नहीं है और कोचिंग क्लास की तरह। आपने पढ़ाई कहाँ की है? मतलब हम तो पटना में किए हैं, दरभंगा में भी किए हैं। शुरुआती शिक्षा अंधाठाड़ी से ही हाई स्कूल से हुआ है, बाद में हम दरभंगा चले गए, वहाँ से भी किया। आपने मतलब ये रियलाइज किया है कि यहाँ के बच्चों को उस टाइम क्या प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी है, उस तरह भी है। हाँ, तो इसी प्रॉब्लम को सोल्विंग पे ज्यादा ध्यान मेरा फोकस है। बहुत बढ़िया। तो ये ऑलरेडी अंधाठाड़ी के बच्चे हैं, यहीं से इन्होंने पढ़ाई किया है, तो ये बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ के बच्चों की क्या क्या ज़रूरतें हैं। और ये जब दरभंगा या पटना गए हैं तो शायद इनको रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ हमारे क्षेत्र में जो बच्चों को नहीं मिल रहा है वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करें। ठीक है सर, एक बार अपना नाम नंबर पता बता दीजिए। मेरा ये जो पता है मेरा वो अंधाठाड़ी पेट्रोल पंप रोड में जो बालाजी स्वीट्स है उसके ऊपर, यानी कि मस्जिद से आप 2-3 या 3-4 कदम आगे आइएगा तो आपको बैनर मिल जाएगा जी। अच्छा, मोबाइल नंबर बता दीजिए। 6205655764। तो थैंक यू। ये था वेलोसिटी एकेडमी और हमारे साथ थे के यादव सर, जो कि यहाँ आप सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अगर आप अंधाठाड़ी के आसपास से ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए और जितने भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। यहाँ PDF, उसके बाद स्मार्ट क्लास, एनिमेशन, उसके बाद इतने एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, तो सोच लीजिए आप लोगों का कितना अच्छा भविष्य यहाँ पे बनेगा, निर्माण होगा और 10वीं में आप लोग छप्पर फाड़ के नंबर लाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जैसे? जी बोलिए। हमारे अंधाठाड़ी में आज तक मतलब रीड विभिन्न शिक्षा प्रणाली अपनाया गया था। रीड विभिन्न मतलब बोल सकते हैं आप कि सिर्फ और लिखावटी रूप में
और रटावटी फॉर्म में उसका पढ़ाई हो रहा है। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि बच्चे आगे जाके वो आगे बढ़ नहीं पाते थे, आगे जाके उससे बहुत प्रॉब्लम होता था, एक्सेस प्रॉब्लम सामना करना पड़ता था कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करें ना करें। इसके लिए हमारे कितने सर ये प्रॉब्लम को अच्छे तरीक़ों से जाना कि पहचाना कि कैसे ये बच्चों को दूर किया जाए। इसके लिए वो स्मार्ट क्लास की उनके आइडिया आया और बहुत से अच्छा आइडिया है वेलोसिटी एकेडमी का, बहुत अच्छा आइडिया है। इससे बच्चों को क्या होगा, पढ़ाई के साथ साथ उस चीज़ की जानकारी मिलेगी कि वो चीज़ होता क्या है, आखिरकार वो चीज़ इमेज फॉर्म में प्रतिबिंब के फॉर्म में देखेंगे, आखिरकार वो चीज़ क्या हो रहा है यहाँ, क्या नहीं हो रहा है, किसी भी घटना को घटित कैसे हो रही है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो को ख़त्म करेंगे और आपको सीधा कह देंगे कि यहाँ बच्चों को जो है मतलब ये खास ध्यान रखा गया है कि वो एंटरटेनिंग के साथ पढ़ाई करें, बोर ना हो। तो बाकी आप लोग आइए इंस्टीट्यूट पे विजिट कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।